इधर सहारनपुर जातीय हिंसा के आरोपी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण को गुरुवार देर रात जेल से रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर उर्फ रावण सहारनपुर में 5 मई 2017 को हुई हिंसा के बाद रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो जेल में था। चंद्रशेखर के 2 सहयोगियों की सजा 14 अक्टूबर को खत्म हो रही है। वहीं रावण की सजा 1 नवंबर को पूरी होने वाली थी, लेकिन योगी सरकार ने इन तीनों की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि चंद्रशेखर उर्फ रावण की मां की अपील को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि रावण ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला। रावण ने कहा कि 2019 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वो अपने लोगों से बात करेगा। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने के लिए मुझे छोड़ा है। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की बात से इनकार करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि गठबंधन को मजबूत करने का मैं काम करूंगा। चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर आप जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि एक लेटर लगाया गया था आपकी मम्मी की तरफ से, जिसे योगी सरकार ने माना। पहले तो इसे आप किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है और दलित एक वोट बैंक भी है। पहले लेटर जो है 2 महीने पुराना है और उससे अलग आज सुप्रीम कोर्ट में डेट थी। आज इस समय तक सरकार को फटकार लग चुकी होती, परसों इनका एडवोकेट ने इनको इंटीमेट कर दिया सरकार को कि चलने वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई आधार नहीं है हमारे पास लड़ने का। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है फटकार लगेगी, तो इससे अच्छा है कि इसे तो आप इसका पॉलिटिकल माइलेज लेकर छोड़ दो और बाद में दलितों से कहना कि देखिए हमने तो चंद्रशेखर को भी छोड़ दिया। 16 महीने बाद चंद्रशेखर को छोड़ के क्या साबित करना चाहते हैं? निर्दोष व्यक्ति को 16 महीने बाद छोड़ के कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी तकलीफ कम कर दी, वो 16 महीने लौटा देंगे क्या भाजपा? अच्छा, यानी कि पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश और सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने की कोशिश, ये आप कह रहे हैं योगी सरकार की तरफ से। हाँ। आगे अब क्या प्लान? अभी तो जो लोग हमारे हैं जो आ रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं। लोकसभा चुनाव पास में है, क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसका साथ देंगे चुनाव? गठबंधन को मजबूत करें, गठबंधन करने को भी। गठबंधन से मतलब समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये जो गठबंधन बनता है, अभी देखते हैं क्या माहौल बनता है, क्योंकि मैं आज बाहर आया हूँ। एक आखिरी सवाल, अलायंस होना चाहिए यूपी के अंदर, जैसे समाजवादी बसपा की बात हो रही है। यूपी के अंदर अलायंस होना चाहिए, बीजेपी सिंगल डिजिट में आ जाएगी अलायंस के बाद, और पूरे देश में अलायंस होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी विपक्ष इतना मजबूत हो। बाबा साहब भी कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि सरकार को मजबूत रखे, सरकार मजबूत नहीं होनी चाहिए वरना तानाशाही करेगी। चंद्रशेखर जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि बुआ जी अभी थोड़ी सी रिटायरमेंट की तरफ है और युवा शक्ति को वो इकट्ठा करने में रखे हैं। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। और पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा मुनि के पास चलते हैं। पुलकित, कल रिहाई हुई, लेकिन रिहाई के बाद जो तेवर थे बड़े तीखे थे। आप बात कर रहे थे तो पूरे सरकार विरोधी तेवर ही नजर आ रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जो निशाना था वो यूपी का जो दलित वोट बैंक है उसके तरफ भी था, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मायावती का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अब वो रिटायरमेंट की तरफ है। तो ऐसे में निगाहें जो है वो दलितों की कुर्सी पर भी लगी हैं कि किस तरीके से दलित वोट बैंक को अपने फेवर में, जिस तरीके से बसपा के साथ वो हमेशा जोड़े रहते हैं, इस तरीके से जोड़ा जाए ताकि राजनीतिक सफर जो है वो आसान हो जाए आगे के लिए। और यही वजह है कि निशाना बीजेपी पर लगातार साधते रहे। जो अलायंस की बात चल रही है उसे समर्थन देते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।